नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीटेट एंड ऑल टीईटी पेडागोजी के क्लास में। दोस्तों, यह वीडियो उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा जो लोग सीटेट के एग्ज़ाम के लिए सेकेंड लैंग्वेज, द्वितीय लैंग्वेज के रूप में संस्कृत लिए हैं। सेकेंड लैंग्वेज जिनका संस्कृत है उनके लिए यह वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा। दोस्तों, आप लोग जो संस्कृत लिए हैं सेकेंड लैंग्वेज, काफ़ी अंदर घबराहट होगा कि मुझे संस्कृत नहीं आती है, लेकिन मैं उनको बात बता देता हूँ, मेरा वीडियो देखिएगा, आपका संस्कृत के अंदर जो डर है वह भाग जाएगा। डिफिनिट रूप से भगा देंगे हम डर आपका, और आपका निश्चित रूप से 20+ लेकर के आइएगा। 30 में आप 30 नंबर का पूछता है, जिसमें आपको 15 नंबर का पेडागोजी होता है। तो मैं पेडागोजी काफ़ी अच्छा तरीका से कराऊंगा। और देखिए, संस्कृत पेडागोजी करते समय 2 समस्याएं सामने आती है। प्रथम समस्या है कि वे लोग जिनको संस्कृत का अनुवाद करने नहीं आता है, यह समस्या। बोले तो कोई भी क्वेश्चन है उसका हिंदी अर्थ नहीं लगा पाते हैं, यह समस्या मैं दूर कर दूंगा। कोई संस्कृत का विद्वान बनने की जरूरत नहीं है। यदि आपको सीटेट निकालना है तो मेरे रास्ते पर चलिए, निश्चित रूप से आपका सीटेट निकलेगा और संस्कृत का अर्थ भी समझ जाइएगा आप। विद्वान बनने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप विद्वान बनना चाहते हैं तो 2 साल 3 साल एग्जाम देते रहिए, कभी भी पास नहीं कीजिएगा। आपको क्या करना है? शिक्षक बनना है। कोई ना कोई उपाय लगा करके शिक्षक बन जाना है। तो मैं उन्हीं उपाय को लेकर के आया हूं। दूसरी समस्या क्या है संस्कृत पेडागोजी के लिए, कि जिन स्टूडेंट का आपका यदि हिंदी का पेडागोजी अच्छा है तो संस्कृत का पेडागोजी निश्चित रूप से आपका अच्छा हो जाएगा। नहीं भी है तो इस वीडियो में मैं अच्छा कर दूंगा, ये डेफिनेट है। निश्चित रूप से आपको डर भगा देना है, संस्कृत का डर मैं भगा दूंगा। और विद्वान बनने की आवश्यकता नहीं है, सीटेट निकालने की आवश्यकता है, और मैं निकालने भर के लिए ही आप लोगों को समझाऊंगा। तो चलते हैं, आज के सेशन चालू करते हैं। आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, पुराने हैं तो अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि मैं आप लोग के लिए काफ़ी अच्छा तरीका से मेहनत कर रहा हूं और अच्छा तरीका से बताऊंगा, ताकि आपका सेकेंड लैंग्वेज में अच्छा नंबर आए। मेरा तो आया था, मैं जो ट्रिक अपनाया बस आपका लाना है। चलिए, तो प्रथम क्वेश्चन आपका है, चालू होता है आज का प्रथम प्रश्न। बाला स्वाभाविकतया तस्य प्रथमा भाषा। अब भाई अर्थ लगाना है इसका। बाला मने ये शब्द से आप देखिए करना कैसे है पेडागोजी। तो जो आपको दिखाई दे रहा है, क्या दिखाई दे रहा है? बाला। दूसरा दिखाई दे रहा है स्वाभाविकता। तस्य शब्द एक नया है। बाला बोले तो बालक, स्वाभाविक रूप से, तस्य को छोड़ दीजिए, नहीं आ रहा है तो। प्रथम भाषा क्या होता है? प्रथम भाषा क्या सीखता है? अपने से अर्थ लगाइए, इस क्वेश्चन को देखिए और खुद से जो शब्द दिया है उस शब्द को देख करके खुद से अर्थ लगाइए। संस्कृत के फेर में मत पढ़िए, खुद से अर्थ लगाइए। बाला बोले तो बोलिए बालक, स्वाभाविकता बोले स्वभाव से, तस्या बोले तो किस प्रकार होता है, मैं बताता हूं किस प्रकार। प्रथम भाषा अपने से लगा दीजिए, सीखता है या प्रथम भाषा होता है। ठीक है, अपने से लगा देना है इस शब्द को देख करके। बाला स्वाभाविक रूप से किस प्रकार प्रथम भाषा, उसके बाद नहीं दिया है ना, सीखता है। लगाइए अपने से, विद्वान नहीं बनना है, अपने से लगा देना है देख देख करके। तो प्रथम भाषा किस प्रकार सीखता है? तो अधिग्रहण करके, खुद ग्रहण करता है। ये तो गलत बात है। आपके पास बच्चा हो, बेटा है आपका या बेटी, भतीजा, जो भी हो, क्या अधिग्रहण करके वो बच्चा आपका सीखता है? नहीं सीखता है। पुनर्बलन करता है, छोटा बच्चा में वो सब नहीं गुण पाया जाता है। अधिगच्छति, लर्निंग करके नहीं सीखेगा। आपके पास जो बच्चा है ना, भतीजा,
बेटा बेटी जो भी है ना, वह अनुकरण करता है, नकल करता है। आप उसको बोलिएगा पापा तो वो भी बोलेगा क्या, पापा। ठीक है, तो नकल करने की कोशिश करता है बच्चा। स्वाभाविक रूप से बच्चा की प्रथम भाषा जो होती है वह अनुकरणीय होती है, इसलिए यह मार देना है। तो इस तरह से कीजिएगा पेडागोजी। देख लीजिए, इसका आंसर भी दिया हुआ है। देखिए मेरे पास जो बुक है उसका आंसर साथ साथ में दिया है, इसलिए मैं आपको आंसर भी बता देता हूँ। बाला स्वाभाविक रूप तस्या प्रथम अनुकरोति, स्वाभाविक रूप से पहली भाषा अनुकरण करता है। भाषा छोटा कर लेता हूँ मैं अपने आप को, भाषा, हाँ चलिए, अधिगम अनुकरण अत्यंत महत्वपूर्ण है। बच्चा अनुकरण के माध्यम से ही शीघ्रता सहजता से सीख सकता है, अनुकरण से, नकल से सीखता है। ठीक है, तो इस तरह से करना है पेडागोजी। नेक्स्ट प्रश्न आपका काफी अच्छा प्रश्न है, ऑप्शन भी साथ में है, लेकिन ऑप्शन पर ध्यान नहीं देना है। मैं जो बताऊंगा उस तरह से देखिए, घबराइए नहीं। संस्कृत का आज प्रथम वीडियो है, घबराइए नहीं। मैं हूं आपके साथ, एग्जाम तक रहूंगा मैं आपके साथ, घबराना नहीं है। इस तरह से बहुत सारे वीडियो मैं बनाऊंगा, धीरे धीरे डर भाग जाएगा, संस्कृत का विद्वान बन जाइएगा। ठीक है, चलिए प्रथम प्रश्न है कि अधोलिखितेषु किम ज्ञानात्मकं कौशलम अस्ति। बोले तो अधोलिखितेषु कुछ कुछ शब्द को याद कर लीजिए, मैं बताता हूँ। अधोलिखितेषु, अधो माने नीचा, लिखा गया है। ठीक है, माने चारों ऑप्शन में लिखा गया है। अधिलिखितेषु मतलब क्या, निम्नलिखित में। किम माने कौन सा, गणनात्मकम, गणनात्मक माने ग्रहण करने वाला, कौशल है, अस्ति माने है, तो सीधे दिखाई दे रहा है। निम्नलिखित में कौन, की माने कौन, अपने मन से लगाइए, की माने कौन, किम माने ग्रहण करने वाला, यहाँ पे ग्रहण है ना, कौशल है, बाकी सब छोड़िए, ग्रहण करने वाला कौशल है। कौन सा, तो आपके पास बच्चा जो है ग्रहण कब करेगा, पढ़ेगा तब लिखेगा, ये गलत बात है ना। सुनेगा तब भाषण करेगा, ये भी नहीं होगा। च माने और, च माने और, पढ़ेगा और क्या करेगा, भाषण करेगा, और बाद में लिखा जाता है संस्कृत में। देखिए, तो आप ग्रहण करने वाला कौशल क्या होता है, तो जब आप बात सुनिएगा, हमारी बात जब सुनिएगा तभी ग्रहण कीजिएगा। तो पहले सुनिए, उसके बाद क्या कीजिए, पढ़िए। ठीक है, इसलिए आपका डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न क्यों, चलिए यहाँ पे दिया भी है कि श्रवण और पाठन ग्रहणात्मक कौशल है, ग्रहण करने वाला क्या है, कौशल है। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन की ओर चलते हैं, छोटा कर ले ताकि आपको दिखाई दे। देखिए प्रश्न तो दिया है बहुत बड़ा, अब भाई इसको देख करके आपके अंदर धड़कन बढ़ गया होगा कि समझ में हमको नहीं आएगा, ऐसा सोचने की बात नहीं है। विद्वान तो बनना ही नहीं है, छोटा छोटा अर्थ लगा लीजिए, आपका हो जाएगा। शिक्षिका विशेषण विशेष्य व्याख्यान करोति, शिक्षक जो है, यहाँ पे लिखा हुआ है शिक्षक विशेष विषय, यहाँ पे लिखा हुआ है विशेष विषय व्याख्या करता है। ठीक है, हम अपने से लगा रहे हैं अर्थ, शिक्षक विशेष विषय व्याख्या करता है। सा मने व, तदा मने व, तब सर्वान मने सभी छात्रों को प्रत्येक न्यून, अति न्यून, न्यून बोले तो नया, सर्वगुण वर्णन निर्देशती, माने अच्छा वर्णन कर दे का निर्देश दे रहा है। जो चीज बोल रहा है वो लिखिए। अंतरम च तस्य लक्षणम ददाति अयम विधि कथ्यते, मतलब देखिए बड़ा क्वेश्चन है, छोटा हम कर देते हैं। शिक्षक विशेष विषय का व्याख्या करता है, तो यह किस प्रकार की विधि है, अयम विधि कथ्यते, यह कौन विधि है जो व्याख्या कर रहा है, तो निगमन विधि है। कौन सा विधि है, निगमन विधि है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है यह आपका। अब देखिए समझ लेना है कि निगमन विधि और आगमन विधि कौन सा होता है। निगमन विधि में पहले नियम होता है, नियम की विधि
पहले नियम बताता है तब उदाहरण। निगमन विधि, आगमन विधि में क्या होता है, पहले उदाहरण देकर फिर नियम बताया जाता है, तो हो जाता है आगमन विधि। चलिए याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका आपके स्क्रीन पर है। प्रश्न कह रहा है कि शिक्षकस्य सहायेन औपचारिकता का भाषायाम भाषा अधिगम्यते। कह रहा है कि शिक्षक, अब देखिए अर्थ लगाते हैं, शिक्षक सहायता करता है औपचारिक भाषा का भाषा अधिगम करते समय। औपचारिक भाषा के द्वारा क्या सहायता करता है? देखिए दो शब्द है, एक तो है कि शिक्षक जो बोलता है विद्यालय में जो विद्यालय में जो भाषा सिखाई जाती है वह औपचारिक भाषा होता है, और घर पे जो आप भाषा सीखते हैं ना, घर पे अपने माता पिता परिवेश से परिवार से जो भाषा सीखते हैं वह अनौपचारिक भाषा होता है। विद्यालय की भाषा औपचारिक भाषा। तो कह रहा है कि शिक्षक जो सहायता कर रहा है औपचारिक भाषा का प्रयोग करता है, किस लिए करता है, तो मातृभाषा को समाप्त करने के लिए। ठीक है, किसको समाप्त करने के लिए, तो मातृभाषा को। आप विद्यालय से गए, आप घर से गए, परिवार से अपना विद्यालय गए, मातृभाषा लेकर के गए, भोजपुरी भाषा लेके गए। अब उस भोजपुरी भाषा को शिक्षक क्या करेगा, वहाँ हिंदी बोलेगा, औपचारिक भाषा बोलेगा, और वह औपचारिक भाषा धीरे धीरे आपके घर की भाषा को समाप्त कर देगा, मातृभाषा को समाप्त कर देगा, और आप भी औपचारिक भाषा सीख जाइएगा। तो शिक्षक सहायता करता है औपचारिक भाषा का भाषा अधिगम करते समय। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका। नेक्स्ट है कि बालान नवीन शब्दानां पठितुं शिक्षिका प्रकृति वस्तूनां उपयोग करोति यतः। कह रहा है कि बालक जो है नवीन शब्द पढ़ता है। देखिए और इसी तरह लगाते हैं, बालक नवीन शब्द पढ़ता है तो शिक्षक नवीन शब्द पढ़ाते समय, ठीक है, पठितु माने पढ़ाते समय, बालक को नवीन शब्द पढ़ाते समय खुद से अर्थ लगाइए, शिक्षक प्रकृति वस्तु का प्रयोग करता है, प्राकृतिक वस्तु का नाम ले रहा है, तो क्या कर रहा है। ठीक है, ऑप्शन की ओर चलते हैं। चलिए, तो यहाँ एतेन प्रकृति जीवन दृष्ट है, प्रकृति शब्द का प्रयोग कर रहा है तो प्रकृति जीवन दिखाई देता है। वस्तु भी शब्दा नाम संबंधी छात्रा नाम सहायता भवती, और यह छात्रों को सहायता करता है। प्रकृति वस्तु का देख करके आप नाम लीजिएगा, शब्दों का संबंध दर्शाता है छात्रों के साथ, तो आपका ये राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आपका प्रश्न है। प्रश्न कर रहा है कि भाषायाः पाठचर्यां साहित्यस्य समावेशः स्यात् यतः। अब देखिए अर्थ लगाते हैं, भाषा पाठचर्या में साहित्य समावेश होता है, किस प्रकार से समावेश होता है, अपने से लगा दीजिए अर्थ। भाषा के पाठचर्या में साहित्य समावेश किस प्रकार से होता है यह देख लीजिए। ठीक है, तो दोस्तों मैं आपको एक बात बता दूं, नैसर्गिक भाषाएं, ऑथेंटिक लैंग्वेज, ये जो शब्द है संस्कृत के लिए काफ़ी हिट होता है, हिंदी के लिए भी हिट होता है, यही मार देना है, आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न। चलिए प्रश्न कर रहा है, ट्रिक था वो, नैसर्गिक भाषा मार के आना है हमेशा। भाषायाः कक्षायां कथनस्य महत्वपूर्ण भूमिका वर्तते यथा। कह रहा है, अर्थ लगाइए, फालतू का दिमाग लगा दीजिए, निश्चित रूप से अर्थ लग जाएगा। भाषा कक्षा में कथा, कथा बोले तो कहानी, कथनस्य कथा कहते समय महत्वपूर्ण भूमिका वर्तते यथा, मतलब कि भाषा की कक्षा में कथा की क्या भूमिका है, क्या महत्वपूर्ण भूमिका है। ठीक है, भाषा की कक्षा में कथा का क्या महत्वपूर्ण भूमिका है, तो ऑप्शन देखिए, शिक्षकस्य विनिमयार्थ सहायता करोति,
शिक्षक को विराम करने में सहायता करता है। कितना गलत बात है, गलत हो गया कि नहीं हो गया। यतः भाषाएं समग्र रूप प्रस्तौनी प्रस्तौती है ना, क्या करता है यह जो है ना, ये भाषा को समग्र बोले तो विस्तार करने में क्या करता है, सहायता करता है। लगा लो भाई माइंड, कथा जो है ना भाषा को विस्तार करने में सहायता कर रहा है। नैतिक शिक्षण ददाती, गलत बात है। नैतिक शिक्षा जो होती है वह अगल बगल से मिलता है, आमोद प्रमोद आनंद वाला, ये गलत बात है ना, ये गलत हो गया। चलिए नेक्स्ट आपका प्रश्न है, तो मैं इसी तरह से किया संस्कृत पेडागोजी, जिसके कारण मेरा भी अच्छा आया नंबर और आप लोगों का भी आएगा, आप लोग भी पास कीजिएगा। चलिए, कश्चिद विद्यालय विषय अधिगम कृते स्वतंत्रया लिखिते तुम चतुर्थ कक्षाए छात्राणाम शिक्षका नियोजितुम शक्नोति यदि स विषय संबंध अस्ति। क्या कर रहा है, अर्थ लगाइए, फालतू का दिमाग लगाइए। कोई भी विषय अधिगम, यहाँ पे लिखा है कोई भी विषय अधिकृत विषयम अधिकृत स्वतंत्र रूप से लिखने के लिए चौथा क्लास के छात्रा को शिक्षक नियोजित शनोक्ति को युक्ति दे रहा है ना, यदि स विषय संबंध अस्ति। तो देखिए, चौथा क्लास के बच्चा को नियोजित शनोक्ति है ना, यदि स विषय अस्ति, तो कौन होगा, व्यक्तिक जीवन ही। क्या कीजिएगा आप, ठीक है, क्वेश्चन कर रहा है कि चौथा क्लास के बच्चा को शिक्षक क्या किया, लिखने के लिए बोला, तो किस चीज पर लिखेगा तो उसका भी सबसे अच्छा विकास होगा। स्वतंत्र लिखने के लिए कह रहे हैं, तो वो अपने जीवन के बारे में, व्यक्ति के जीवन के बारे में कह दीजिए कि आप अपने जीवन के बारे में लिखिए, जो जो कठिनाई है, अच्छा चीज़ है, वो सब लिख करके आइए, तो बच्चा आसानी से लिखेगा वैयक्तिक जीवने, और यह वैयक्तिक जीवन अधिकांशतः सही होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, इसका अर्थ भी जान लीजिए। अर्थात शिक्षक चतुर्थ कक्षा के छात्रों को किसी विषय पर स्वतंत्र रूप से लिखने के लिए नियोजित कर सकता है यदि वह विषय छात्रों को व्यक्तिगत जीवन से संबंधित हो। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आपका। चलिए, ये तो इसका भाषा है, मेरी भी भाषा जानिए क्या है। मैं खुद से अर्थ लगाता हूं। चलिए, अच्छा तरीका से बताऊंगा, पानी पी पी करके बता रहा हूं अच्छा तरीका से। आप लोग भी डरिए नहीं, डर भगा देंगे हम, डरना नहीं है, फालतू का दिमाग लगा के अर्थ लगा देना है और सही सही मार के आ जाना है, सीटेट निकाल लेना है, विद्वान नहीं बनना है। चलिए, प्रश्न है आपका कि अनौपचारिक माध्यम से, अनौपचारिक बात सुनिए, अनौपचारिक बोलते हैं कि आप जो परिवार में जो भाषा सीखते हैं बचपन में, वह अनौपचारिक भाषा होता है। अब विद्यालय में जो सीखते हैं वह औपचारिक भाषा होता है। ठीक है, तो यहाँ कह रहा है कि अनौपचारिक माध्यम से कोई भी भाषा, देखिए और इसी तरह से लगाइएगा, पूरा हिंदी में पढ़ना है। कोई भी भाषा अधिगम करते समय निम्नलिखित में किस प्रकार का समावेश होता है। अनौपचारिक माध्यम से कोई भाषा अगर अधिगम कर रहे हैं, सीख रहे हैं, तो निम्नलिखित में अधिलोकित बोले तो नीचा लिखा गया है कि कौन सा समावेश होगा नीचा। तो अनौपचारिक भाषा आप कहाँ सीखते हैं, अभी बताए हैं आपको। अनौपचारिक भाषा आप अपने घर में सीखते हैं, माता पिता से सीखते हैं, परिवार से सीखते हैं, घर से सीखते हैं। औपचारिक भाषा विद्यालय में सीखते हैं। तो यहाँ अनौपचारिक बोल रहा है तो गृह प्रवस्य, घर से सीखिएगा ना। तो ट्रिक लगा देना है, माइंड दौड़ा देना है, सीटेट निकाल लेना है। नेक्स्ट प्रश्न आपका, पढ़ने, देखिए पूर्व पठित्या कथाए माने पहले पढ़ा गया कथा, पूर्व माने पहले, पठित्या माने पढ़ा गया कथा, पुनः कथा नाम, फिर से कथा पढ़ लिए, मतलब कि कोई कहानी है उसको पहले पढ़े हैं, अब पुनः कथा नाम छात्र भैया निर्देशयति शिक्षक, माने शिक्षक क्या बोला कि फिर से पढ़ो।
ठीक है। पुनः कथानाम छात्राभ्य निर्देशति शिक्षका आकलनत समर्थो भवेत, माने शिक्षक यह किस प्रकार के आकलन करना चाह रहा है, कह रहा है शिक्षक क्या तुम पढ़े हो ठीक है फिर से पढ़ो, तो यह शिक्षक जो है आकलनतु समर्थो भवता, माने किस प्रकार के आकलन करना चाह रहा है, तो शिक्षक जो आकलन करना चाह रहा है उसके अवबोधन स्तर का, उसके ज्ञान कितना तक विकास हुआ है। तो सबसे बेटर जो शब्द होता है ना सीटेट में अवबोधनम, वह सीटेट में संस्कृत के लिए हिट होता है। ठीक है, चलिए भाई इसका भी मैं हिंदी पढ़ लेता हूँ क्या क्या कर रहा है। यहाँ से क्या कर रहा है कि पहले पढ़े गए कथा को फिर से कहने के लिए छात्रों को निर्देश देकर शिक्षक अवबोधनम का आकलन करने में समर्थ हो सकता है। ठीक है, सेम है। नेक्स्ट प्रश्न आपका, प्रश्न क्या कर रहा है देखिएगा, अच्छा तरीका से बताऊंगा और पूरा मैं आपको सीटेट निकालने के लिए बता रहा हूँ, है ना, मेरे लैंग्वेज पर नहीं जाइएगा, सीटेट निकालने के लिए मैं बता रहा हूँ ताकि आपका निकले, है ना। मैं यहाँ पे आऊँ और संस्कृत का धड़ल्ले से पढ़ते चला जाऊँ तो मुझे विद्वान बनने की आवश्यकता नहीं है, मुझे आपको निकलवाना है। ठीक है, डर भगाना है संस्कृत का। प्रश्न है लेखन विषय का व्यक्ति कर्म कथ्यते, लिखने के में जो कठिनाई होता है उसको डिस्ग्राफिया कहते हैं। ऑप्शन से भी देख लीजिए, डिस्कलकुलिया पढ़ने से, डिसलेक्सिया पढ़ने से, डिस्कलकुलिया गणित से और डिस्ग्राफिया लिखने से, डिस्फोरिया ये मैं थोड़ा सा नहीं जानता हूँ अभी याद नहीं है, यह गणित से हो गया, यह पढ़ने से हो गया और यह लिखने से, तो लिखने वाला कार्य है ना, तो ये मानिएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है आपका, यहाँ पे दिया है देख। नेक्स्ट प्रश्न है कि पढ़ने का नाम केवल लिखित पाठ उच्चारण के लिए नहीं है अपितु यह महत्वपूर्ण है किस प्रकार से। देखिए सीधा स्पष्ट हो रहा है देख करके, पढ़ने का नाम केवल लिखित पाठ से माने लिखा गया पाठ का उच्चारण करने के लिए नहीं है अपितु एतद अपि महत्वपूर्ण कश्चित्, या किस प्रकार से महत्वपूर्ण है, तो देख लीजिए पढ़ने का अर्थ है कि आप पाठस्य अर्थस्य अवबोधनम कुर्यात। हम बोले हैं ना आपको कि अवबोधनम जो शब्द होता है सीटेट में संस्कृत के लिए हिट होता है, डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। मतलब पढ़ने का अर्थ है कि अवबोधन करके पढ़िए। नेक्स्ट प्रश्न आपका, नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्राथमिक कक्षा में, देख लीजिए इस तरह से ही हम चलते हैं, केवल अब हिंदी पढ़ेंगे। छात्रों को मातृभाषा पढ़ते समय संतुलन अस्ति, किस प्रकार से संतुलन करना चाहिए, देख लिए इस तरह से अर्थ लगाइए। तो किस प्रकार से आप कीजिएगा, मातृभाषा का पठन स्यात् संतुलन अस्ति, मातृभाषा का प्रयोग क्यों किया जाता है 1 to 5 में बच्चों के साथ मातृभाषा का इसलिए प्रयोग करते हैं ताकि बच्चा क्या हो, प्रोत्साहित हो। ठीक है, बच्चा क्या हो, प्रोत्साहित हो। इसलिए आपका यहाँ पे प्रांतीय भाषाएं प्रोत्साहनम भवते, प्रोत्साहन देता है, इसलिए आपका सी इज द राइट आंसर। लेकिन मैं आपको बता दूं कि नैसर्गिक, इसमें जो आंसर दे रहा है सी, आप सी कभी भी नहीं मारिए। नैसर्गिक वातावरण से निर्माण भवेत, बोले तो मातृभाषा जो होता है वह नैसर्गिक वातावरण का निर्माण करता है। सी टेट के लिए नैसर्गिक वातावरण संस्कृत में हिट होता है, इसलिए डी मार्क किएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका, नेक्स्ट प्रश्न है कि प्राथमिक कक्षा में कुछ भी अर्थ लगाइए। भाषा के पाठ पुस्तक प्रारंभ में कविता और कथा दिया जाता है, दता मने दिया जाता है। अंतरम आरक्षणम लेखनम एवं तत्पुस्तकम
काम प्रणाली अनुसरन्ति। तो कह रहा है कि प्राथमिक कक्षा में पाठ्य पुस्तक के प्रारंभ में कविता कहानी दिया गया, तो यह लेखनम है ना, अंतरम अक्षरम लिखनम, तो यह क्या हो रहा है? तो प्राथमिक कक्षा में जो हो रहा है ये वर्कशॉप हो रहा है ना। पुस्तकम प्रणाली में अनुसरन्ति, अंतरनाम अक्षरनाम लेखनम, लेखनम जो करने वाला काम हो रहा है वह क्या हो रहा है? वर्क अप्रोच हो रहा है पाठचर्या की रूपरेखा प्रणाली का, इसलिए आपका ये सही होगा। अनुशासनम शब्द कभी नहीं मारिएगा, अधोगामी प्रणाली बटन अप प्रणाली नहीं होता है, ये नहीं होगा आपका, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, और आपका नेक्स्ट प्रश्न है, हाँ चलिए नेक्स्ट प्रश्न है। चलिए पहले इसका हिंदी जान लीजिए क्या कर रहा है। अर्थात प्रथम कक्षा में विद्यार्थी को भाषा सीखने के लिए पाठ्य पुस्तक के प्रारंभ में कविता कहानी देते हैं तथा उसके बाद अक्षरों का लेखन, ऐसा करना पाठचर्या रूप रेखा प्रणाली का अनुसरण करना है। नेक्स्ट है आपका ऑप्शन प्रश्न, और आज का लास्ट प्रश्न। लास्ट प्रश्न क्या है देख लीजिए, अच्छा तरीका से देखिए ताकि आपका सीटेट निकले। अधोलिखितेषु, नीचा लिखा गया है, का उक्ति समीचीना, नीचा लिखा गया जो शब्द है वह सबसे उत्तम कौन सा है, सबसे अच्छा कौन सा है। समीचीना बोले तो सबसे अच्छा कौन है या सबसे स्पष्ट कौन है, यह है। अपने से अर्थ लगा देना है, उत्तर दे देना है। बालक यदा, बालक जब विद्यालय आगच्छति मने आता है, तदा मने तब, ते मने वे, रिक्त फलम बोले तो ब्लैंक स्लेट भवति, मतलब बालक आपके पास जब विद्यालय आता है ना तो वह रिक्त स्लेट होता है। स्लेट होता है माने कोरा स्लेट होता है, कुछ नहीं होता है, सफेद होता है, ब्लैंक स्लेट होता है। तो आपका सबसे बेटर ऑप्शन आपका यही है, ठीक है। चलिए दूसरा ऑप्शन क्या है, रटनम शब्द नहीं मारना है। प्रथम कक्षा आंग्ल भाषा, ये कभी नहीं मारना है, आंग्ल भाषा प्राथमिक कक्षा में नहीं होता है। अनुभव महत्कोशेन सह बालाम विद्यालयाम आगच्छन्ति, ये भी गलत है, अभावानाम ये गलत है। तो आपका प्रथम ही शब्द होगा सही। दोस्तों आप लोगों को कैसा लगा? यह वीडियो लॉन्ग गया है, कारण था कि प्रथम वीडियो था, इसके आगे मैं फटाफट कराऊंगा। और मिलते हैं अगले पार्ट में। सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।